जो पढ़े थे वो रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि जो पढ़े बस उतना ही है, थोड़ा सा खाली लास्ट में बचा हुआ था तो वही है। तो चैप्टर का नाम था क्या? कार्बनिक रसायन और यौगिक। कार्बनिक रसायन मतलब क्या होता है कि कार्बन का जो भी तुम्हारा जो भी यौगिक में कार्बन मिला हुआ है वो कार्बनिक रसायन है ना। तो उसी में हम लोग वही बोला गया था, जो भी यौगिक है कंपाउंड है उसमें कार्बन रहेगा तो कार्बनिक यौगिक रहेगा। फिर एक जैव शक्ति सिद्धांत था जो कि आपका बर्जिलियस ने दिया था, उसने बोला कि कार्बन का जितना भी अपरूप है या जो भी चीज है वो दैवीय शक्ति है, यानी सिर्फ भगवान ही बना सकता है, इंसान बना ही नहीं सकता। फिर उसी का शिष्य था जो कि क्या नाम था, गोलर, जो कि क्या किया कि आपका अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया में बदल दिया। और यूरिया जो था वो क्या था कि आपका कार्बन का ही अप्रूव था, जिससे हम उसका जो नियम था उसको गलत साबित कर दिया। अब कार्बन जो है बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, वो एक चेन के रूप में, श्रृंखला के रूप में बनता है, क्योंकि वो बहुत के साथ रिएक्शन करता है, उसको जितना जरूरत है उससे भी वो अपना मेकअप करता है। और साथ ही साथ जिसको अगर मान लो कि कम भी रहता है तभी मेकअप करके लंबा चेन बना करके उसको रिएक्शन कर लेता है। अब कार्बन का अप्रूव, तो अप्रूव क्या होता है, तो एक ही चीज का बहुत सारा, मतलब देखने में अलग अलग लगेगा लेकिन अंदर का क्वालिटी एक ही रहेगा। जैसे कोयला भी वही कार्बन ही है, फिर उसके बाद एंथ्रासाइड कोयला वो भी कार्बन ही है, ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है वो भी कार्बन ही है, हीरा भी कार्बन ही है। ठीक है, तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में ये सबका अलग अलग नहीं रहता है, एक सिर्फ कार्बन दिया हुआ रहता है। ठीक है, हीरा करने ना है पीरियोडिक टेबल में डाला हुआ। अब अप्रूव वही चीज फिर से बताया जा रहा। इसमें हीरा में जो है ये बोल लेते हैं, डायरेक्ट याद करना कि sp3 संस्करण होता है, इसमें sp2 होता है, ये कुचालक होता है, कठोर होता है, क्रिस्टल होता है। ये सुचालक होता है, भंगुर होता है और क्रिस्टल होता है। यानी कि ये जो है पेंसिल का जो आपका उसका जो ग्रेफाइट है उसको तोड़ के हम लोग चूर चूर भी कर सकते हैं, भंगुर होता है। और ये जो है हीरा को ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो पूरा ठोस होता है। फिर उसके बाद समावयवता, ये क्या था कि उसका जैसे है कि हम लोग फार्मूला देख करके हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ये कार्बन का जो कंपाउंड है वो है क्या। जैसे कि हम लोग का C4 और H10, इसमें भी C4 H10 है, लेकिन C4 H10 ये क्या है, एन ब्यूटेन है, और ये क्या है, आइसोब्यूटेन है। तो दोनों में बहुत फर्क है, ये धीरे धीरे जलता है, ये बहुत स्पीड से जलता है। तो हम लोग को स्ट्रक्चर देख करके हम लोग बता सकते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वैसे यौगिक जिसमें सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, समावयवता, यानी आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या था, तो जिसमें जो कार्बन में हाइड्रोजन मिला हुआ रहेगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। अब जैसे कार्बन को मान लो 4 गो चाहिए होता है तो एक 4 गो हाइड्रोजन दे दिया एक एक को मिल करके, तो वो क्या हो गया, संतृप्त हो गया। तो सिंगल सिंगल जो बॉन्ड बनाता है वो संतृप्त होता है, और जब आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो असंतृप्त होता है। ठीक है, तो जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो होता है एल्केन, और डबल बॉन्ड बनेगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एल्काइन। अब इसका एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। ठीक है, एल्केन जो है वो क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, और ये एल्कीन और एल्काइन जो है ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, यानी कि इसका जो भी फ्यूलेबल जो भी आपका बनेगा, क्योंकि ये सब जितना भी रहेगा हाइड्रोकार्बन वो जलने वाला चीज रहेगा, तो ये थोड़ा धीरे धीरे जलेगा और ये सब थोड़ा ज्यादा स्पीड से जलता है। ठीक है, तो ये जो है कम क्रियाशील होता है यानी धीरे धीरे जलेगा। ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, फॉर्मूला CnH2n+2, जैसे आपका C, तो C को जो है 4 को चाहिए, 4 को दे दिया तो ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। तो देखो ये मीथेन, अब देखो C जब A को है, इसमें हम लोग का चल गया, वो लिखने वाला कहाँ चल गया, यहाँ देखो हम लोग का फार्मूला क्या था, एल्केन का CnH2n+2। तो देखो अगर मान लो कि C कार्बन के को है,
ठीक है, यानी n का मान कितना है 1। तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन बैठाएंगे तो n का मान कितना है 1, तो 2 एकम 2 और 2 4, यानी CH4 हुआ। तो यही फार्मूला के आधार पे ये बनता है, ये अपने से नहीं बैठता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जब एल्कीन का बनेगा तो आपका CnH2n, अगर वही हम लोग का रहता जैसे कार्बन अगर मान लो 2 को रहेगा तो हाइड्रोजन के को रहेगा, तो हम लोग 2 को बैठाएंगे तो इसमें भी हो जाएगा 2n, तो यानी कि C2 और फिर ये 2 दूनी 4, 4 और 2 यानी H6, तो ये क्या बन जाता है इथेन। हाँ, तो ये आपका ठीक है, तो कार्बन अगर 2 को है तो हाइड्रोजन 6 को रहेगा, तो यही फार्मूला के आधार पे बनता है। ठीक है, तो हम लोग को ये याद करना पड़ता है। जैसे पहली बात तो है कि फार्मूला याद करना होगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4। इथेन का क्या होता है C2H6। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन यानी क्या, तो मीथेन में 1 कार्बन, देखो मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन तो फार्मूला बैठाएंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। प्रोपेन में 3 कार्बन, 3 बैठाएंगे फार्मूला में, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ब्यूटेन में 4 कार्बन, तो 4 दूनी 8 और 2 10 कार्बन, 10 हाइड्रोजन। फिर पेंटेन, तो पेंटेन में 5, तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो हाइड्रोजन 12। तो इसी तरीके से हम लोग का ये याद करना होता है क्रम। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नाइनटेन, डेकेन, इस तरीके से करके नंबर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ ऑक्टेन, तो ऑक्टेन का कहाँ पर यूज होता है, ऑक्टेन का यूज होता है जब आपका जो ईंधन का शुद्धता मापने करने के लिए ना, ऑक्टेन नंबर हम लोग जांच करते हैं कि कोई भी ईंधन है उसका ऑक्टेन नंबर कितना है, उससे हम लोग को पता चलता है कि वो जो आपका ईंधन है, ईंधन मतलब क्या है, जो जलने वाला चीज, वो कितना शुद्ध है। तो हम लोग जो है जैसे पेट्रोल हो गया ज्यादा शुद्ध होता है, केरोसिन हो गया कम शुद्ध होता है, तो या फिर तुम्हारा ग्रीस पूरा अशुद्ध हो गया, तो वो जो है ऑक्टेन नंबर से हम लोग जांच करते हैं कोई भी पेट्रोल और कितना शुद्ध है। जैसे तुम्हारा देखेगा वो डेंसिटी पे भी डिसाइड होता है। तुम्हारा कहीं भी पेट्रोल भराने जाएगा ना, तो वहां पर खाली तुम लोग तो रेट देखता है कि हाँ रेट कितना है वहां पर, उसका नीचे वाला मेन चीज होता है डेंसिटी। डेंसिटी देखना कि डेंसिटी कितना रहता है, तुम्हारा 72, 73 इस तरीके से रहता है। हाँ, अब तुम्हारा जो डीजल होता है ना, उसका तुम्हारा डेंसिटी शायद ज्यादा रहता है ना, डीजल का डेंसिटी ज्यादा रहता है, पेट्रोल का थोड़ा कम होता है, क्योंकि पेट्रोल पतला होता है, डीजल थोड़ा गाढ़ा होता है, केरोसिन और ज्यादा गाढ़ा होता है। हाँ, पेट्रोल के मुकाबले गाढ़ा होता है। ठीक है, अच्छा फिर देखो इथेन, तो अब यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ तक पढ़ा दिया था ना, बोलो। हाँ, तो वही तो है मैथ, तो वही मैथ से मीथेन, एच से इथेन, प्रोप से प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, इस तरीके पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से सब है। तो वही 2 वर्ड ही। तो जैसे है ना कि हम लोग को पहले बोलेगा क्वेश्चन में कि बताइए कि जैसे ये जो है वो आपका क्या है, मतलब एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है। तो पहले है कि हम लोग कार्बन, जैसे मान लो कि देखो लिखा हुआ रहेगा, मान लो कि C2H4, तो बोलेगा क्या, ये क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो हम लोग अभी फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर n है 2, तो यानी 2 दूनी 4 और 2 8, यहाँ 8 सॉरी 2 दूनी 4 और 2 6 यानी 6 होना चाहिए। तो एल्केन में तो 6 होना चाहिए, ये नहीं है, तो इसमें चेक करते हैं। तो 2 दूनी 4 यानी एल्कीन है ये, इसमें चेक कर लेंगे। तो 2 और फिर 2 दूनी 4 में से 2 किया तो 2, यानी कि ये एल्काइन भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पुट करके चेक कर सकते हैं। तो वो जो दिया हुआ रहेगा ना, उसमें हम लोग फार्मूला पुट करके देख लीजिएगा कौन सा है, नहीं है। तो क्या क्या होता है, पहला होता है मीथेन, उसके बाद इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर बस इतना ही याद रखो।
ठीक है। अब बस ये याद रखना, ऑक्टेन नंबर से जो है ईंधन की शुद्धता मापते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है इथेन का? इथेन का फॉर्मूला, सॉरी एल्काइन का, एल्केन का, एल्केन का CnH2n+2 और एल्कीन का हाँ, एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे कल। हाँ, फिर अब बता रहे थे कि जो मीथेन से रिलेटेड जो भी चीज रहेगा वो जहरीला होता है। हाँ, इथेन वाला जो है वो हम लोग का जैसे शराब उराब है, तो हम लोग का बनता क्या है, इथेन से ही इथाइल अल्कोहल। ये आगे पढ़ेंगे, छोड़ो, पहले है कि मीथेन वाला समझ लेते हैं। तो मीथेन से जो भी गैस उस बनेगा वो प्राकृतिक गैस होता है। तो मीथेन का तुम्हारा कहाँ से निकलेगा, तुम्हारा धान के खेत में हो गया, कीचड़ में हो गया, तुम्हारा गोबर गैस में हो गया, या तुम्हारा क्या हो गया, कोयला का खदान में हो गया, दलदली इलाका, ये सब जो है वो गैस तुम्हारा क्या हो जाता है, जहरीली गैस होता है, जिसको प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। और इसी के माध्यम से जो है हम लोग CNG गैस बनाते हैं। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, तो प्राकृतिक यही आपका जो रहता है। सिंपल सा बात है कि कहीं भी जो है मीथेन गैस निकल रहा, तो वो निकल रहा तो हवा में उड़ेगा, वो तो जहर फैलाएगा ही। उससे बढ़िया है कि उसको कलेक्ट करके और कोई भी हम लोग कंप्रेस करके और गाड़ी में डाल देते हैं। तो हाँ, अरे तो उसका यूज भी तो हो जा रहा है, ऐसे भी तो वो उड़ ही जाता है, गंदगी फैलाता ही। तो उससे बढ़िया गाड़ी में डाल के गंदगी फैलाओ। और जैसे गाड़ी में जैसे CNG वाला जो गाड़ी होता है ना, वो कम गंदगी फैलाता है। उसके बाद है, ये हो गया था उसी को मार्स गैस बोलते हैं, ये जहरीली होता है। अब मिथाइल अल्कोहल, ये सब आगे पढ़ाएंगे। मिथाइल, भोपाल आइसोसाइनाइड वाला, ये सब तो हुआ था। हाँ, आगे इसमें दुख आता है। ठीक है, तो ये आपका CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको याद रखना फॉर्मूला। फुल फॉर्म क्या होता है, मीथेन कंप्रेस्ड गैस ही होता है ये। LPG गैस क्या होता है, तो इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन मिला हुआ रहता है। ठीक है, देखो प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो देखो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का दोनों का फॉर्मूला एक ही था, लेकिन स्ट्रक्चर अलग था। ठीक है, तो वो हम लोग का मिला हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ से ना हम लोग चेक करते हैं, अच्छा ये क्या है, एथेन मतलब एल्केन है कि एल्काइन है कि एल्कीन है। हाँ, तो अब देखिए एन रहेगा ना लास्ट में, लास्ट से ही भी हम लोग को पता चलता है कि वो क्या है। तो जैसे आपका प्रोपेन है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, CnH2n+2 की CnH2n की CnH2n-2 +2। यहाँ पर है पेन यानी कि N, तो L केन, तो N है यहाँ पर, तो N जहां पर रहेगा वहां पर हम लोग का CnH2n+2 रहेगा। तो देखो ब्यूटेन यानी N है, तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या लगेगा, CnH2n+2। तो अगर बोलेंगे इसका फार्मूला बताइए तो क्या होगा, तो प्रोपेन का क्या होता है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन यानी तीसरा नंबर पे यानी C3। तो H कितना होगा, तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर वही हम लोग का रहता है यहाँ प्रोपेन की जगह, तो हम लोग को रहता प्रोपीन, तो देखो ये क्या हो जाएगा, मीथेन मतलब सॉरी एल्केन, फिर होता है एल्किन। तो देखो यहाँ कीन है यानी कि कीन लास्ट वाला, यानी इससे हम लोग को पता चलेगा कि फॉर्मूला क्या लगेगा, CnH2n। जैसे हम लोग का अब वही हम लोग का ये रहता प्रोपीन, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता, तो पहले तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन यानी कि C3 होगा, लेकिन H कितना होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला में लगाएंगे, तो H2n यानी कि 3 दूनी 6 ये लगाएंगे। अगर वही रहता हम लोग का एल्केन, एल्किन, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। जैसे हम लोग प्रोपीन है, तो ये रहता प्रोपाइन, तो आइन है, काइन आइन
यानी इससे हम लोग को पता चलेगा फार्मूला ये लगेगा। तो जैसे हम लोग का प्रोपीन रहता तो प्रोपीन का क्या होता है CN है मतलब C3। अब H क्या होगा तो यानी कि 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4, तो ये होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर अब उसी तरीके से जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन है तो बताओ H कितना होगा। हाइड्रोजन कितना होगा 10 होगा। ठीक है, ब्यूटेन है तो 10 हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर ब्यूटीन होता तो कितना होता 8 हो जाता, क्योंकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यानी कार्बन 4 है। तो फार्मूला क्या होता है इनका तो 2N होता है लास्ट में, तो यानी 4 दूनी 8। अगर वही हम लोग का ब्यूटाइन होता तो फिर कितना होता है H, तो वही आपका ब्यूटेन यानी कार्बन 4, तो 4 दूनी 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो वही चीज बताया है। फिर तो उधर हम लोग पढ़े एल्केन के बारे में। अब एल्कीन, तो एल्कीन में क्या होगा तो हम लोग का फार्मूला ये लगेगा। तो जैसे कार्बन अगर 2 है तो हम लोग का क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 4 को हो जाएगा। अगर प्रोपीन है तो प्रोपीन यानी कि क्या तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन यानी 3, तो 3 दूनी 6। फिर ब्यूटेन तो 4 यानी कि 8। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर हो गया तो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। अब एल्काइल, तो एल्काइल वाला में फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो जैसे मान लो कि हम लोग का क्या है एथाइल, एथाइल है तो मीथेन, इथेन, इथेन से ही एथाइल बना है। तो इथेन यानी कि कार्बन के होगा 2 गो, तो 2 यानी पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 में से 2 गया तो 2 हाइड्रोजन 2 गो। प्रोपाइन, तो प्रोपाइन यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन यानी कार्बन के गो है 3 गो है, तो यानी 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4 यानी कि कार्बन 3 हाइड्रोजन 4। हाँ ना, ये स्ट्रक्चर वो 11-12 का ऐसा पढ़ना होगा। वैसे कि ट्रिपल बॉन्ड से नहीं बताए थे शुरू में। फिर उसके बाद ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन यानी कि कार्बन के गो रहता है 4 गो रहता है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा तो 4 दूनी 8 में से 2 गया तो 6, तो हाइड्रोजन 6 गो। ठीक है, अब देखो ये एल्काइल समूह ये क्या होता है ये है? ये एल्केन जो था ना, एल्केन, एल्केन से ही बना है सॉरी एल्केन ही था ना। हाँ एल्केन तो यानी फार्मूला था क्या CnH2n+2 है ना। तो एल्केन से ही एल्काइल बना है। तो बनता कैसे है, जैसे मान लो कि अगर मीथेन, मीथेन में कितना रहेगा, मीथेन में कितना रहेगा हाइड्रोजन 4 रहेगा CH4, क्योंकि हाइड्रोजन हम लोग का कार्बन है 1, तो 1 पुट करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 4। ठीक है, यानी कि ये जो है इसको कार्बन को 4 को जरूरत था 4 को दे दिए। वही चीज है कि अगर मान लो कार्बन को 4 को जरूरत था दे दिए, अगर एक को निकाल देते हैं, जैसे कार्बन है 1 2 3, हाइड्रोजन 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 3 को दे दिए, अब एक को खाली कर दिए तो यहाँ कुछ ना कुछ चाहिए, यानी कि हम लोग का CH3 हो गया। तो CH3 हो गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लगेगा, है ना, कुछ ना कुछ लगेगा। और यही होता है इसका ग्रुप में, जैसे कि देखो इसी को बोलते हैं हम लोग का क्रियात्मक समूह। ये जो चीज लगेगा ना यहाँ पर कुछ भी जो लगेगा, तो जो चीज का लगेगा वो चीज होता है क्रियात्मक समूह। तो क्या क्या लग सकता है, तो लग सकता है आप देखिए एल्कोहल लग सकता है, CH4 लग सकता है, COOH लग सकता है, O लग सकता है, CO लग सकता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबका आपका नाम क्या क्या है ठीक है। तो इसमें क्या क्या लग सकता है, तो एल्कोहल लग सकता है जैसे कि हमको मिथाइल,
मिथाइल अल्कोहल। देखिए मीथेन क्या होता है, मीथेन तो CH4। अब मिथाइल, मिथाइल बोलेंगे यानी आइल लगा दिए तो यानी कि क्या होगा, एगो हटा दिए, आइल लगा दिए यानी एगो हटा दिए। ये काइन नहीं है, ये आइल है, ध्यान रखना। तो यानी कि CH3। अब एगो हटा दिए तो एगो तो इसको चाहिए, और चाहे कुछ भी दीजिए। तो हम लोग का अगर मान लेके इसको अल्कोहल दीजिएगा तो हम लोग का OH, तो हम लोग का क्या इसका बनेगा किस तरीके से, तो ऐसे करके बनेगा H और एगो खाली था उसको OH दे दिए, समझे। तो यहाँ पे यहाँ फुलफिल हो गया। उसी तरीके से तो हम लोग का या तो हम लोग अल्कोहल मिला सकते हैं, देखिए मिथाइल अल्कोहल, फिर उसके बाद इथाइल अल्कोहल। जैसे हम लोग का देखिए इथाइल, इथेन में कितना होता है, तो C2H6 होता है ना, 2 दूनी 4 प्लस 2 6। अब इसी में क्या करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे करके H 6 गो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम लोग को OH देंगे, OH दिए तो ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह है। यानी कि जब हम लोग हाइड्रोजन हटा करके कुछ एक्स्ट्रा देते हैं इसको संतुलित बनाने के लिए, तो वो हम लोग का क्रियात्मक समूह हो जाता है, और जब निकालते हैं तो वो आइल में परिवर्तित हो जाता है, यानी मिथाइल, देखिए मिथाइल, इथाइल, इस तरीके से। तो ये हो गया इथाइल। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C2। अब H के गो बचा, H मेरा बचा 5 गो और OH हो गया, यानी ये हो गया इथाइल अल्कोहल, समझे। अब यही है जो हम लोग शराब में पीने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। देखिए ये जो है ज्वलनशील होता है, इसी के कारण बोलते हैं ना कि हम लोग का जो जलता कैसे है, जो शराब जो है वो जलता कैसे है, तो वही इथाइल के कारण जलता है, ना कि अल्कोहल के कारण। इथाइल रहता है उसमें, तो इथाइल ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन तो जलता ही है, इसीलिए हम लोग का शराब नीचे गिरा करके जलाइएगा तो जल जाएगा। इथाइल तो सब में कोई ना कोई अल्कोहल रहता है, तो मतलब अल्कोहल के सब मिक्सर रहता है, फ्यूलेबल वाला। हाइड्रोकार्बन रहेगा ही तभी जलेगा, समझे बात को, वो तो नशा देने के लिए। और फिर तो नशा तो चढ़ेगा ही वो तो। और सैनिटाइजर जो है ना वो उसमें जो है ना का मतलब अल्कोहल का मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे नॉर्मल जो शराब है उसमें अल्कोहल का मात्रा होना चाहिए लगभग 30 से 40%। चलो, लेकिन जो आपका सैनिटाइजर होता है ना उसमें 70% रहता है। अब बहुत हार्ड जब रहता है ना तो मैक्सिमम 80% रहता है, समझे। अगर बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा 90-100% रहेगा, हाथ जला देगा, समझे। तो इसीलिए वो 80% 70%, ये लाइव बॉय सब कर लीजिएगा सैनिटाइजर ना, तो 70% देता है, ठीक है। तो हम लोग का आइल मतलब जितना भी था, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो भी हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल करके जब मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, वो आइल में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसमें जो मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। इसमें आपका जैसे अल्कोहल मिला लेंगे तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो देखिए मिथाइल अल्कोहल ये क्या है, तो ये जहरीली शराब है, ये नहीं पिया जा सकता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल पीता है इसको। फिर यहाँ पर जो यहाँ बायोलॉजी पढ़े होंगे, रिवीजन किए होंगे तो याद होगा कि जो हम लोग का अनॉक्सी शोषण होता है, यानी कि बिना हवा के शोषण, तो जो कीड़ा मकोड़ा होता है तो उन लोग जो है इथाइल अल्कोहल बनाता है। हम लोग अनॉक्सी शोषण करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनाते हैं ना, तो उन लोग जो है इथाइल अल्कोहल यही वाला चीज बनाता है। हाँ फिर उसके बाद जो है तो हाइलाइड। तो देखिए ये भी क्या है, क्रियात्मक समूह। जैसे हाइलाइड में बहुत सारा, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मिल जाएगा तो जैसे मिथाइल एल्डिहाइड, मिथाइल आयोडाइड, जैसे ये सब अगर मिलाते हैं, फ्लोरीन मिला दिए तो क्या बोलेंगे, मिथाइल फ्लोरीन। या फिर इसको क्लोरीन मिला दिए तो मिथाइल क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड, इस तरीके से बोल सकते हैं। ब्रोमीन मिला दिए तो मिथाइल ब्रोमाइड, आयोडीन मिला दिए तो मिथाइल आयोडाइड, इस तरीके से हो गया। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोरीन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये सब हो गया। फिर एल्डिहाइड अगर समूह मिला दिए तो इथाइल एल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड, तो ये सब मिला दिए तो वही फार्मूला है, बस एक आता है और यही वाला मिला दे रहे। तो ये सब क्या है, क्रियात्मक समूह है।
हाँ ये एल्डिहाइड। हाँ, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आपका इसका फार्मूला होता है COOH। तो वही हम लोग अगर मिथाइल में मिला देंगे तो मीथेन हो गया CH4, अब एक वो हटाए तो मिथाइल बन गया। अब इसमें ये वाला डाल दिए तो मिथाइल कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से सब। हाँ ओ छूट गया है, हाँ मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो यहाँ C डाल दीजिएगा, C यहाँ H3 डाल दीजिएगा, CH3। हाँ क्या यहाँ नहीं ना है? अच्छा एक सेकेंड रुक जा, H3 नहीं H2 होगा सर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है इथाइल है। इसका कुछ छूट रहा है। अच्छा इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है? नहीं यही इसी तरीके से होता है, जैसे मैंने कि यहाँ पर कार्बन एक हो तो उसका वाला खुद का है ही, लेकिन एक बार रिएक्शन फिर से हम देख लेंगे तब बता देंगे। देखिए फिर उसके बाद ईथर, ईथर भी क्या है? वही चीज है, वो आपका जो क्रियात्मक समूह वाला। तो ईथर जो है, बस ये याद रखना है कि ईथर जो है ना वो क्या करता है ना, दोनों साइड, ये जो है ईथर इसका O होता है, ये दोनों साइड मांगता है। जैसे उसमें था कि एक साइड में रिएक्शन कर रहा था, इसमें दोनों साइड मांगता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, यहाँ 2 की जगह 3 होगा। तो जैसे आपका अगर मिथाइल वाला बोलेंगे मिथाइल ईथर, तो यानी CH3 दोनों साइड लेगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में क्या चाहिए बाहर में, मतलब 2 और चाहिए ना, तो 2 और चाहिए, तो एक इससे लिया एक इससे लिया, इसीलिए। फिर उसके बाद देखिए डाई वही हो गया। तो जब भी हम लोग का 2 को जब लेता है ना ईथर, आपका एक रिलेटर से वो भी होता है उसको, ठीक है? और जब भी हम लोग का जब 2 को लेगा ना तो वो डाई कहलाएगा। तो इसीलिए जब भी ईथर से रिएक्शन करेगा तो डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ये सब कहलाएगा। कीटोन भी उसी तरीके से, इसीलिए उसमें भी डाई यूज होगा। तो डाई मिथाइल कीटोन, डाई इथाइल, ये डाई इथाइल कीटोन, ये यहाँ पे देखिए मिथाइल लगा दिया, ये मिसप्रिंट कर दिया। हाँ इसके बाद ये सब नहीं पढ़ना, थोड़ा सा और है। अब देखो जैसे हम लोग का ये जो है, जब हम लोग अलग अलग जैसे बोल रहे थे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल अलग अलग बोल रहे थे ना, तो क्या किया ना कि जो भी मतलब कि ये आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर जो है, ये क्या किया, ये 2 को नाम को एक को नाम कर दिया, तो कर दिया मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल को, तो अल्कोहल में ऑल होता है और अल्कोहल, तो ऑल इसमें लगा दिया तो मिथेनॉल। तो इसका मतलब क्या है? मिथाइल अल्कोहल। एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। बाकी फार्मूला देखिए वही चीज होगा, इसमें अलग लिख दिया वही है। देखो यहाँ पर मिसप्रिंट, यहाँ पर भी लग रहा था। देखो फिर उसके बाद एल्डिहाइड वाला में रहेगा, तो एल्डिहाइड में मीथेनल, तो अल नल इस तरीके से करके शॉर्टकट में उसको कर दिया है। नॉल होता ना मिथेनॉल, मिथेनॉल नहीं, ऑल हो गया इसमें, इसमें नल हो गया। एल देखिए एल है ना, एल तो नल, एल यहाँ से यूज कर रहा, तो एल से एल्डिहाइड मिथेनल, ठीक है? तो आपका प्रोपेनल यानी वही, तो प्रोपेन आप एल्डिहाइड बोल सकते हैं या प्रोपेनल बोल सकते हैं, वही कि फिर ईथर में भी है। तो आपका ईथर में देखिए क्या यूज करता है, तो मिथेनॉक्सी इथेन मीथेन, फिर इथेनॉक्सी इथेन, इथेनॉक्सी मीथेन, इस तरीके से वर्ड यूज करता है। बस यही है इसका, खत्म, कट करो इसको। ये तो सब रखने वाला था सब।